ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2020 का है जो इंटीग्रेशन के चैप्टर से। तो एक बार सवाल पढ़ते हैं। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, समाकलन दिया हुआ है रूट एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, देन एफ ऑफ थ्री माइनस एफ ऑफ वन इज इक्वल टू। तो क्वेश्चन में एफ एक्स दिया हुआ है, वो भी समाकलन करना है हमको रूट एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब अगर इसमें कुछ माना जाए तो दूसरी चीज़ आ नहीं रही, सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन के लिए x की वैल्यू को कुछ ऐसा पुट किया जाए जिससे हमको कुछ फ़ायदा हो। जैसे अगर हम x की वैल्यू को tan स्क्वायर थीटा ले लेते हैं तो वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ से भी tan बाहर आ जाएगा। तो चलिए मान लेते हैं कि माना x बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो इस इधर दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं। तो dx इधर करेंगे तो हो जाएगा टू टैन थीटा, और फिर टैन थीटा करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया, हम बदल देते हैं रूट एक्स। तो एक्स की जगह पे हम टैन स्क्वायर थीटा रखेंगे तो हमारा टैन थीटा बाहर आ जाएगा, अपॉन यहाँ पे रखेंगे वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो रख देते हैं वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और डी एक्स की जगह पे क्या रख देंगे, इंटू टू टैन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब अगर देखा जाए तो ये टू आगे आ जाएगा, और टैन थीटा हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का जब होल स्क्वायर करेंगे तो सेक की पावर फोर थीटा आ जाएगी, सॉरी थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा से ये काट देंगे तो पावर टू बच जाएगी। ठीक है, तो ये बचा साइन टैन स्क्वायर थीटा, ये बचा सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक का उल्टा कर देते हैं, पहले हम लोग करते हैं टू। टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है, अगर हम चेंज कर दें तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और इंटू सेक को बदलेंगे तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा पलट जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस को काट देते हैं। तो हमारा पूरा सवाल चेंज हो गया, समाकलन हो गया टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, तो टू साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है एक, अगर हम याद हो तो वन माइनस कॉस टू थीटा और फिर इंटू डी थीटा। तो हमारा एफ एक्स देखा जाए तो पहले एफ एक्स था जो कि समाकलन था, और हम इस समाकलन को सॉल्व कर रहे हैं और ये मान के कर रहे हैं, तो मेरा पूरा फलन जो है थीटा में चेंज हो गया। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका समाकलन निकाल लेते हैं, बाद में एक्स की वैल्यू रख दिया जाएगा तो एफ एक्स आ जाएगा। तो पहले इसका समाकलन करते हैं, वन का समाकलन हो जाएगा थीटा माइनस, और कॉस टू थीटा का समाकलन क्या हो जाएगा, कॉस का होता है साइन टू थीटा अपॉन टू थीटा का अवकलन करके डिवाइड टू प्लस सी। ठीक है, अभी हम लोग इसको चेंज करेंगे एक्स में, तब एफ एक्स लिखा जाएगा। वैसे अगर देखा जाए ऊपर से तो एक्स की वैल्यू को हमने माना था tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से tan थीटा कितना आ जाएगा, अगर देखा जाए तो tan थीटा आ जाएगा, स्क्वायर है तो कड़ी हो जाएगी रूट एक्स, और थीटा की वैल्यू अगर देखा जाए तो tan इनवर्स में रूट एक्स आ जाएगी। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, tan इनवर्स रूट एक्स, या एक बार और कर लेते हैं माइनस थीटा माइनस साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम लोग देखें तो tan के फॉर्म में x है, तो हम भी साइन टू थीटा का फॉर्मूला tan के फॉर्म में रखते हैं। तो हमारा फॉर्मूला होता है टू tan थीटा अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे इंटू वन बाई टू तो नीचे है ही इसका वाला, और प्लस सी, ये टू से टू कट जाएगा। अब यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा थीटा की वैल्यू रखेंगे तो टैन इनवर्स रूट एक्स माइनस टैन थीटा की जगह पे क्या रखा जाता है रूट एक्स अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू एक्स रख देते हैं तो वन प्लस एक्स प्लस सी आ जाएगा। अब हम इसको एफ एक्स कह सकते हैं, तो ये हमारा फाइनल एफ एक्स आ गया। तो एफ एक्स की वैल्यू आ गई टैन इनवर्स रूट एक्स माइनस रूट एक्स अपॉन वन प्लस एक्स प्लस सी। अब हमसे जो वैल्यू पूछा है वो पूछा है एफ थ्री माइनस एफ वन की, तो हम लोग डायरेक्ट एफ थ्री माइनस एफ वन निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं एफ थ्री, चलिए अलग अलग कर लेते हैं, पहले एफ थ्री निकाल लेते हैं। एफ थ्री अगर निकालना होगा तो एक्स की जगह पे थ्री रख दिया जाए तो हो जाएगा टैन इनवर्स रूट थ्री माइनस रूट थ्री अपॉन वन प्लस थ्री, फोर हो जाएगा प्लस सी। तो एफ ऑफ थ्री की वैल्यू कितनी आ गई, टैन इनवर्स रूट थ्री क्या होता है, ये तो टैन की वैल्यू 60 पे आती, तो आई थिंक पाई बाई थ्री आ जाएगा, पाई बाई थ्री माइनस पाई बाई फोर प्लस सी। तो एफ थ्री निकल गया। अब एफ वन निकाल लेते हैं, व्हाट इज एफ वन, तो यहाँ वन रख देते हैं टैन इनवर्स
यहाँ पे 1 रख देते हैं तो √1 हो जाएगा, तो √1 तो 1 ही होता है, माइनस 1/1 + 1 2 हो जाएगा, प्लस सी। अब आगे बढ़ते हैं और tan इनवर्स √1 की वैल्यू कितनी होती है, तो tan इनवर्स √1 मतलब 1 होता है, tan इनवर्स 1 की वैल्यू थी π/4, 45 डिग्री पे, तो π/4 -1/2 प्लस सी आ गया। अब हमसे क्वेश्चन जो पूछा था वो पूछा था F3 में से आप F1 को घटाइए। हम वैल्यू पुट कर देते हैं, F3 का वैल्यू रख देते हैं π/3 -√3/4 प्लस सी, और F1 को घटाना है तो माइनस के साथ -π/4, इसका प्लस कर लेते हैं +1/2, इसको भी माइनस कर लेते हैं -c, क्योंकि हमको घटाना है तो डायरेक्ट कर लेते हैं। अब c से c हमारा चला जाएगा, π/3 और π/4 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, चलिए इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 4 और 3 का एलसीएम होता है 12, तो 3 से डिवाइड करेंगे 4π माइनस, और 4 से करेंगे तो 3π प्लस 1/2 माइनस √3/4। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया देखते हैं, इसमें से 4π में से 3π घटेगा तो पाई आएगा, π/12 प्लस 1/2 माइनस √3/4, और हमारे ऑप्शन में यही वाला आंसर दिया हुआ था, हमको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑप्शन 4 दिया था, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन का आंसर π/12 प्लस 1/2 माइनस √3/4 ये ऑप्शन में दिया हुआ था, तो हमको इसको फर्दर सॉल्व करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारा आंसर फाइनल हो गया। तो क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन में हमको पहले से कुछ मानना पड़ा, जैसे एक्स की वैल्यू को हमने tan स्क्वायर थीटा माना था, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा रखने से काफ़ी कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है, जैसे √x में अगर रखते हैं तो tan थीटा बचेगा, और अगर यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा हो जाए, फिर कट पीट के हमारा 2 sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा। 2 sin स्क्वायर थीटा फॉर्मूला सबको पता होता है, 1 - cos 2 थीटा होता है। इसको हम लोग समाकलन किया गया, थीटा आ गया, sin 2 थीटा/2 आ गया, फिर sin 2 थीटा को tan के फॉर्म में किया गया, क्योंकि हमारा जो है x को हम लोग tan माने थे तो ज़्यादा आसान पड़ जाएगा, तो sin 2 थीटा को चेंज किया गया, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा/2, 2 से 2 कट गया। अब सारी वैल्यू थीटा की रख दी गई, तो रखने के बाद हमारा fx आ गया, तो fx हमारी वैल्यू ये आई थी। अब सवाल जो पूछा था वो पूछा था F3 - F1, तो पहले x की जगह पे 3 रखा गया तो F3 निकल गया, तो F3 क्या निकला था, F3 हमारा आ गया था, F3 की वैल्यू देख लेते हैं, π/3 माइनस √3/4 प्लस सी, और जैसे ही 1 रखा गया तो आ गया π/4 माइनस 1/2 प्लस सी, फिर इन दोनों को माइनस करके आंसर निकाला गया, तो हमारा आंसर आ गया π/12 प्लस 1/2 माइनस √3/4। इसको और भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमारे ऑप्शन में यहीं तक हमारा आंसर दिया था, तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया।